हेलो दोस्त, मैं सागर, आप लोग आपके अपने चैनल आज अगला क्वेश्चन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सांतत के कॉन्सेप्ट का पार्ट फर्स्ट वीडियो पढ़ा था। उसमें मैंने आपको लिमिट का बेसिक्स बताया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप सांतत के सारे क्वेश्चन इजी तरीके से लगाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझ के लगाना चाहते हैं, तो आपको लिमिट पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो मैंने इसके पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको लिमिट पढ़ाया है, लिमिट की बहुत सारी चीज पढ़ाया है, और मैं वहां पे आपको लिमिट का बेसिक्स दिया हूं सिंपली। और वहां पे मैंने आपको लिमिट का दो टाइप भी दिया है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के हमारे पार्ट फर्स्ट वीडियो को देखिए। उस वीडियो को लेकर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप हमारे सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर ऑनलाइन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमारे ऑनलाइन के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी लिमिट का एक टाइप और बच रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग उस टाइप को देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लिमिट का दो टाइप देखा था, इस वीडियो में हम लोग लिमिट का एक टाइप देखेंगे। सब मिला के लिमिट का तीन टाइप हो गया। अगर आप इन तीन टाइप को पढ़ लेते हैं तो आप लिमिट की कोई भी कोशिश गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें सिर्फ मैं आपको सांतत के बारे में बताऊंगा, और सांतत के जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं सिर्फ उन कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप हमारे पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू और पार्ट थर्ड को देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप सांतत के कोई भी क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं जो लिमिट का टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए, लिमिट के जो टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन उसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पे जो फंक्शन दिया होता है, इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हल करें तो हल करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर जो x की वैल्यू है उसको यहां पे उठा के पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आता है ex, a की पावर x, tan x, cot x, sin x, cos x, log x, ऐसे क्वेश्चन में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, तो ये सारी चीजों की एक्सपेंसेस का एक फॉर्मूला होता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है विस्तार। जैसे मैं कह दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इस फंक्शन में कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे। आप ये तो करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या 2ab। ठीक है, मतलब ये जो चीज होती है ये इसका क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस मतलब ये चीज इसका क्या है, विस्तार है। तो ऐसे मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले दूंगा, उस फॉर्मूले का विस्तार उसके साइड में लिखूंगा, तो जितने भी फॉर्मूले रहेंगे आप उसको उतार करके अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, कभी ex, ax, sin x, cos x, tan x सब दिखेगा, तो आप लगाओगे फॉर्मूला और सिंपली उसको हल करोगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले फॉर्मूले की ओर और देखते हैं इसको बढ़िया से। देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है, तो पहला फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर क्या n। अब n का मतलब यहां पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। अब इसके एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, होता है 1 प्लस एन एक्स और प्लस n माइनस 1 बटा 2 फैक्टोरियल, यहां पे एक्स स्क्वायर और प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 और बटा 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पे 1 है तो यहां पे एक n है, यहां पे n है, n में से एक घटा हुआ है, यहां पे जो चीज है वो भी चीज यहां पे है, लेकिन n में से 2 घटा है, फिर अगले में से 3 घटा रहेगा, फिर 4 5 6 ये तरफ चलेगा अनंत। ठीक है, देखिए यहां पे x का कोई घात नहीं है, यहां पे x का एक घात है, यहां पे x का 2 घात है, यहां पे x का 3 घात है, यहां पे 4 5 6 7 वो भी चलता रहेगा अनंत। ठीक है, अब बात करें 2 इसकी, तो इसको बोलते हैं 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो एक्चुअली में फैक्टोरियल को हम दो तरीके से लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको 2 फैक्टोरियल। ये भी लिखा है 2 फैक्टोरियल, ये भी लिखा है 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, तो बहुत ध्यान से देखिए आप। मैं अगर कह दूं 5 का फैक्टोरियल, तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या 1, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 तक। अगर मैं कहूं 10 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, यानी हमको 1 तक जाना है। कि जो ये फैक्टोरियल होता है वो काम करता है ब्रेकर का। जैसे
मैं अगर कह दूं 10 फैक्टोरियल तो हमको लिखना पड़ेगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 4 गुणे जो भी लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? 9 गुणे 8 गुणे 7, हमको 1 तक जाना है। लेकिन अगर मेरी इच्छा हो रही नहीं, बस मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, तो अगर आप इससे आगे नहीं जाना चाहते हो तो क्या करोगे? आप 7 के जस्ट बाद लगाओगे फैक्टोरियल, वो फैक्टोरियल काम करता है ब्रेकर का। हो गया। अगर आप और आगे जाना है तो आप लिख सकते हैं गुणे 6, और आगे जाना लिख सकते हैं गुणे 5। अगर आपको नहीं लिखना लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल, बस स्टॉप। ठीक है, तो ये रहा फैक्टोरियल का मतलब। अब चलते हैं सेकेंड फॉर्मूले की ओर। देखिए आप ध्यान से, जब भी सवाल में इस टाइप का कुछ दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है e के पावर x। अगर सवाल में कहीं भी आपको दिख रहा है e के पावर x, तो e के पावर x दिखेगा तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको उसको आप यहां लिखोगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, चलते हैं थर्ड फॉर्मूले की ओर। थर्ड फॉर्मूला है e के पावर माइनस एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा क्या 2 फैक्टोरियल और माइनस एक्स क्यूब बटा क्या 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस तो क्या आएगा प्लस और डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर आ जाए e के पावर x, ध्यान से देखिए, अगर आ जाए e के पावर x तो इसके एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए टू दी बेस e और प्लस फिर इसी चीज को लिखते हैं क्या? x लॉग ए टू दी बेस e, इसका स्क्वायर करते हैं और बटा लिखते हैं 2 फैक्टोरियल और प्लस फिर ये लिखते हैं घात 3 करते हैं बटा 3 फैक्टोरियल, फिर ये लिखते हैं घात 4 करते हैं बटा 4 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गया। चलते हैं फॉर्मूले की ओर देखते हैं। एक फॉर्मूला है लॉग 1 प्लस एक्स और 2 दी बेस e। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 फिर प्लस एक्स क्यूब बटा 3 फिर माइनस एक्स 4 बटा 4। मैं आपको बता दूं कि इससे जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले में कहीं फैक्टोरियल वगैरह नहीं होता है। ठीक है, देखिए x यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा और डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 3 दो फॉर्मूले इंपोर्टेंट है। इसके बाद 3 फॉर्मूले और आते हैं, साइन का, कॉस का और टेन का। ठीक है, साइन के एक्सप्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं। देखिए 6, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है साइन एक्स क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? इसका फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल और प्लस एक्स 5 बटा क्या 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस माइनस प्लस तो फिर क्या आएगा माइनस। अब लिखते हैं डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे 1 घात, तो यहाँ पे 3 घात, तो यहाँ पे 5, तो अगले में 7 घात होगा। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है cos x। जब भी कहीं आपको cos x दिएगा तो अगला होगा फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बटा क्या 4 फैक्टोरियल और देखिए प्लस माइनस प्लस फिर क्या होगा माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स है, कोई घात नहीं, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 4 घात, अगले में 6 घात होगा, फिर 8 घात होगा, तो ये क्या लगातार चलता रहेगा। ठीक है, बाकी बात आपकी है tan की। एक फॉर्मूला क्या है tan की? अगर सवाल में कहीं दिख रहा है tan x, तो इसके एक्सप्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देंगे। होता है x प्लस एक्स क्यूब बटा 3 और प्लस 2x के पावर 5 बटा 15 और प्लस डॉट 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 डॉट। यहां पे टोटली 8 फॉर्मूले दिख रहे हैं, जिसमें 5वें और 8वें फॉर्मूले में क्या होता है फैक्टोरियल नहीं लगा होता है, बाकी सारे फॉर्मूले में क्या लगा होता है फैक्टोरियल लगा।
देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मतलब कोई क्रम नहीं है कि पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा ये, कोई भी फॉर्मूला क्रम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये 8 फॉर्मूले हैं, बाकी 3 फॉर्मूले और बच जा रहे हैं। वो 3 फॉर्मूले इन 3 फॉर्मूले से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं अभी इन 3 फॉर्मूले से जो 3 फॉर्मूला उसमें प्रूव करवा देता हूँ, बता देता हूँ 3 फॉर्मूला क्या है और कैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप कैसे लगाओगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमको लगाना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ जो फर्न होता है इसको सॉल्व करके फिर क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ये तो मैंने बताया था। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए e की पावर x आया है, तो यहाँ पे कहीं e की पावर x दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ध्यान से आप देखिए, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, होता है 1 प्लस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल। अब देखिए हो गया डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये रहा e की पावर x का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए -1 है तो हो जाएगा -1, यहाँ पे -x तो हो जाएगा -x और बटा यहाँ पे x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, कट गया, यहाँ पे +x है और यहाँ पे क्या है -x है, तो ये भी कट गया। अब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे x पर, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आप इस पूरे में मैक्सिमम पावर कौन सा दिख रहा है जो कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, अगले में x4 होगा, फिर x5 होगा, तो सब में x स्क्वायर क्या है कॉमन है। मतलब जो सबसे छोटा घात होता है वो कॉमन होता है। तो x स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। अब x स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पे बच गया 1/2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब है, स्क्वायर निकला तो बचा x अपान क्या 3 फैक्टोरियल। यहाँ x की पावर 4 था तो 2 निकला तो x स्क्वायर बटा 4 फैक्टोरियल, ये बचेगा। मतलब कहने का मतलब सब में x ना x तो बचेगा, x तो सब में बचेगा। ठीक है, इनफाइनाइट तो इतना बचा। अब क्या करते हैं, सबके बटा है x, तो x से x क्या करते हैं, कट देते हैं। अब मैंने सॉल्व कर लिया, प्लस सॉल्व हो गया। आप जो x की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं x बराबर 0 रखने पर, और जैसे आप 0 रखेंगे ये लिमिट गायब हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल और प्लस यहाँ पे x है तो हो जाएगा x की वैल्यू 0/3 फैक्टोरियल। अगले भी x है तो सब क्या हो जाएंगे 0/बटा हो जाएंगे। 1/2 फैक्टोरियल, 0 में 3 का भाग करेंगे 0 आएगा, सब 0 हो जाएगा, इधर पूरी वैल्यू 0 आएगी, 0 हो गया बराबर 1/2 फैक्टोरियल बचा। और 1/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 होता है, 1/2 करने में कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 क्या आ गया 5। तो इस तरह हम लोगों ने लिमिट के टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, फर्स्ट टाइप वो था, सेकंड टाइप वो था, और थर्ड टाइप में क्या था, तो थर्ड टाइप में फॉर्मूले होते थे। मैंने आपको बताया था कि 3 फॉर्मूले से मैं 3 फॉर्मूले और बताऊंगा, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए जब आप सवाल लगाएंगे और सवाल में कभी भी साइन आएगा, कॉस आएगा, tan है, तो आप अगर एक्सप्रेशन कर देते हो तभी ठीक है, तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन नहीं करना चाहते हो, एक और फॉर्मूला लगाना चाहते हो, मैं आपको बता दूं। देखिए अगर मैं कह दूं साइन x बटा x, इसका मतलब यहां पे साइन होना चाहिए। अगर यहां पे जो चीज है वही चीज यहां पे भी हो, मतलब साइन हाथी बटा हाथी, साइन घोड़ा बटा घोड़ा, साइन गधा बटा गधा, साइन जो रहे साइन ईटा बटा ईटा, समझे ना। और यहां पे लगा है लिमिट, और जो चीज यहां पे हो वही चीज अगर यहां पे भी हो और इतना टेंस टू 0 हो तो इसकी वैल्यू सदैव होती है 1। ठीक है, अभी कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं। देखिए यही से बना हुआ है, बहुत सिंपली। मैंने आपको बताया था कि लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर ये सारे दिखते हैं तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला रखोगे। तो क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स की दिशा का फॉर्मूला होता है पट को, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ध्यान से आप देखिए x माइनस एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बटा क्या 5 फैक्टोरियल, और क्या माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, सबके बटा क्या है, बटा है x। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x की घात 1, 3, 5, सबसे कम घात क्या है, तो 1 है, x की पावर 1, वही कॉमन हो जाएगा। तो
x कॉमन हो गया तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे x निकला तो बचा 1, x क्यूब तो 1 निकला तो 1 स्क्वायर बटा 3 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे x की पावर 5 है, 1 निकल गया तो x की पावर 4 बचेगा और बटा 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और सबके बटा क्या है x। इस देखिए x से x कट गया ना, अब कट गया तो अब x की वैल्यू उसमें पुट कर दो, x बराबर 0 रखने पर, और जैसे आप x की वैल्यू 0 रखोगे ये लिमिट हट जाएगा, तो रख लेते हैं। यहां पे बच रहा है 1 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर बटा क्या 3 फैक्टोरियल, प्लस 0 की पावर क्या 4 बटा 5 फैक्टोरियल और माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए इधर जितने भी लोग हैं सब में x है और x की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, और 1 में से जब 0 जाएगा तो बराबर 1 आएगा, तो 1 आ गया आंसर। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको ऐसा नहीं दिखे सवाल में तो उसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये रहा पहला फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तब भी अच्छा है, अगर आप नहीं याद करते हो तब भी नहीं कर दीजिए, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, दूसरा देख लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूं 10x तो बटा x, 10 गधा बटा गधा, 10 यहां पे जो कोई चीज यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, और इतना टेंस टू क्या होनी चाहिए 0, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1। अगर आप प्रूव करना चाहते हो आगे वैल्यू रखो, यहां पे हल करो, 1 अपने आप आंसर आ जाएगा। तीसरा जो फॉर्मूला है कि अगर आप cos x को कहीं देख ले लो बच्चों, cos x बटा बटा कुछ नहीं, अगर आपने कहीं cos x देखा तो इसके पहले अगर लिमिट लगा हुआ है, जो चीज यहां पे है रोजना टेंस टू 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो ये सिंपली है, इन दोनों में बटा भी वही चीज होता है, इसमें बटा वो चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर आपको प्रूव करना है तो ये एक्सप्रेशन का यहाँ पे रखो वैल्यू, तो x का मान रखो, अपने आप पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, ठीक है। तो इस तरह मैंने 8 और 3 11 फॉर्मूला पढ़ा दिए, ठीक है। तो इन 11 फॉर्मूले से जो मैंने बताया कि लिमिट का टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड इन 11 फॉर्मूलों से लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा, तो आप पहला पार्ट दूसरा पार्ट को 2-3 बार देखिए, जिससे आपको सारे टाइप्स अच्छे से याद। तो इस तरह हम लोगों ने सांतत्य के कॉन्सेप्ट के पार्ट को वीडियो में देख लिया, पार्ट 1 को भी देखा था, बच रहा है पार्ट 3। तो अगर आपको पार्ट 3 के नीचे दिख रहा है तो वहां से आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे वीडियो सिमिलर है, वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग सांतत्य के पार्ट 3 में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।